आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हाँ जी, तो आज का टॉपिक है हमारा हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन हम सब जानते हैं x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। एनसीईआरटी में केवल वो वाले हाइपरबोला हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, लेकिन हम लोग वो पढ़ रहे हैं जिसका सेंटर शिफ्टेड होता है। उसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दी है। ये वाला टॉपिक केवल उसी बच्चे को समझ में आ सकता है जिसको ये वाला यानी कि सेंटर ओरिजिन पे करना आता हो, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला कर चुका हो, वही बच्चा इस टॉपिक को कर सकता है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड की। और देखिए उसे कैसे अप्लाई करना है। पहले एक्स स्क्वायर वाले ख्याल रख लेते हैं, ये और ये इकट्ठे कर लिए। अब फिर वाई स्क्वायर वाले माइनस कॉमन लिया तो 16y² और ये माइनस का 32y और 151 को उधर भेज दिया। ओके, अब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड के लिए एक्स स्क्वायर अकेला भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो है, तो बस हमको यहाँ पर अकेला करने के लिए 9 कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, सेम कंडीशन वाई स्क्वायर के लिए भी है, वाई स्क्वायर अकेला भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो है देखो ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का 16 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 151। अब करना क्या है हमको, इक्वल में हमको इस इक्वेशन में 1 चाहिए होता है। तो 1 के लिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू होगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाइए इसके अंदर, यानी कि 9 ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स का कोफिशिएंट है 2, उसको आधा करा तो 2 का आधा हो गया 1। उस 1 का ही स्क्वायर प्लस करना है और 1 का स्क्वायर माइनस भी करना है। ओके, अब वही काम यहाँ भी, वाई स्क्वायर माइनस 2y ऐसे कैसा, y का कोफिशिएंट हुआ 2, उस 2 को आधा करा यानी 1, वो 1 का ही स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है, इज इक्वल टू 151। अब ये देखिए, ये पूरी वैल्यू हमारी है एक होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू है हमारी एक होल स्क्वायर। तो 9 ऐसे कैसा, ये बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कैसा, माइनस का 16 ये बना y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कैसा और इक्वल टू 151। अब केवल हमको ये होल स्क्वायर ही चाहिए, तो 9 की इंटू 1 में और 16 की इंटू 1 में करके उधर कॉन्स्टेंट टर्म की तरफ भेज दिया जाए। तो यहाँ बचेगा 9 के इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 के इंटू में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 151। तो पहले से था, ये माइनस का 9 है, उधर जाके प्लस का 9 बन जाएगा। ये प्लस का 16 है, उधर जाके माइनस का 16 बन गया। तो ये 9 के इंटू में और ये सब तो ऐसे का ऐसा, देखिए ये बन गया 160। 160 में से अगर हम 16 हटा दें तो 144 बचा। अब हमको क्योंकि होल स्क्वायर मिल चुके हैं तो इक्वल में 1 लाना है। 1 तभी आएगा कि जो वैल्यू यहाँ लिखी है हमें उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर के अपॉन में 144 आ जाएगा, 16 y माइनस 1 के होल स्क्वायर के अपॉन में 144 आ जाएगा, इक्वल टू बचेगा 1। अब देखिए थोड़ा सा जगह की कमी के कारण इसको उधर शिफ्ट करते हैं। 9 से कटेगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ जी 9 से बन जा 16 बार, तो अपॉन में आ गया हमारा 16, ठीक है, माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 बार, तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 1। ये बन गई देखिए हमारी बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन। अब क्योंकि अपॉन में वैल्यूज देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 का इसका स्क्वायर। तो हमको शिफ्टेड हाइपरबोला करना है, तो शिफ्टेड के हिसाब से हमारा ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को कैपिटल X मान लेते हैं और इसको कैपिटल Y, यानी ये इक्वेशन कुछ हमारी ऐसी बन जाती है। देखिए अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारी इक्वेशन काफी हद तक सेम है। तो लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल X हमारा इक्वल है x माइनस 1 के, कैपिटल Y इक्वल है हमारा y माइनस 1 के। तो सबसे पहली चीज जो हम ढूंढते हैं वो था हमारा सेंटर। सेंटर ढूंढने के लिए हमको इस, क्योंकि देखिए कंपेयर करना है सारे इसके फॉर्मूला से, जितने ही फॉर्मूले हमारे इसके थे
उन्हीं सबको कंपेयर करना है इसके लिए। इसका सेंटर था 0,0, 0,0 का मतलब स्मॉल एक्स की वैल्यू भी 0, कैपिटल स्मॉल वाई की वैल्यू भी 0। तो यहां पर वही काम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कर रहे हैं। तो कैपिटल एक्स भी 0, कैपिटल वाई भी 0। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू हमको पता है क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, कैपिटल वाई की वैल्यू y माइनस 1। तो यानी कि सेंटर आ गए हमारे 1,1, यानी कि ये हाइपरबोला, जैसे कि ये ओरिजिन पे था सेंटर, इसका सेंटर आएगा हमारा 1,1 पे। अब आता है देखिए वर्टिसेस। वर्टिसेस हमें पहले इसके पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल वाला था हमारा ये हाइपरबोला। तो उसके जो वर्टिसेस होते थे हमारे प्लस माइनस a,0 होते थे। प्लस माइनस a,0 का मतलब क्या है, स्मॉल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस a और स्मॉल वाई की वैल्यू 0। लेकिन वो तब तक जब तक ये वाला था। अब हमारा कैपिटल वाला है, इसको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूं ताकि ये, या फिर बॉक्स पे कर देते हैं ताकि हाईलाइट होता रहे। ठीक है जी। तो हमें कंपेयर करना होता है इसको इसके फॉर्मूला से। तो इसके हिसाब से करेंगे तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आना चाहिए और कैपिटल वाई बराबर 0, क्योंकि जो इसमें वर्टिसेस होते हैं वो प्लस माइनस a,0 होते हैं। तो वही काम हमें यहाँ कैपिटल के लिए करना होता है बस। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू हमें पता है, देखिए क्या थी, x माइनस 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, रही बात a की, देखिए ये है हमारा a और ये है हमारा b। तो a की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस 4 लगा लेते हैं, और y था हमारा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू जब यहां प्लस की 4 है तो ये जाएगा इधर, तो 5 बन जाएगा। और एक बार जब माइनस की 4 होगी और ये जाएगी उधर, तो -4 + 1 यानी माइनस का 3। तो दो तो आ गए एक्स कोऑर्डिनेट और y की वैल्यू आ गई 1। अब एक बार क्या करना होगा, एक बार 5 के साथ लिखेंगे 1 को, एक बार -3 के साथ लिखेंगे 1 को। तो हमारे वर्टिसेस आ गए 5,1 और -3,1। ये दो आ गए हमारे उसके वर्टिसेस और ये हो गया हमारा सेंटर। दो चीजें मिल चुकी हैं। अब हमको थोड़ा सा ये क्लियर करना पड़ेगा ताकि बाकी चीजें हम इधर ढूंढ सकें। मेन है हमारी, अब ये इक्वेशन हमारे सामने रहनी चाहिए। अब अगर हम फोकाई की बात करें तो फोकाई सी पे डिपेंडेंट होता है, और सी के लिए हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन होता है इसमें, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो उसके लिए पहले सी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सी पे ही डिपेंडेंट होता है हमारा फोकाई, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c,0। तो पहले सी ढूंढ लेते हैं। आइए, तो यहां पे लिख देता हूं c² इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 16 प्लस b का स्क्वायर यानी 9, और सब चल रहा है पता कि c की वैल्यू 5 आएगी इससे। ठीक है जी, मैं उम्मीद लगाता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब आता है नंबर हमारा 3rd, यानी फोकाई। फोकाई हमारे प्लस माइनस c,0 होते हैं। प्लस माइनस c,0 लिख देता हूं, देखिए यहां पर अब बात फिर हो जाती है, इसके थे प्लस माइनस c,0, जब इसको कंपेयर करेंगे तो एक कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू एक बार होनी चाहिए प्लस माइनस c, और कैपिटल वाई की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस c यानी 5, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू पता है हमको कहां थी, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, कैपिटल वाई y माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू, ये कुछ नहीं, उधर 5 था, ठीक है। तो ये 5 जब प्लस का होगा तो ये जाके 6 बन जाएगा, जब ये माइनस का होगा तो ये आके -5 + 1 यानी माइनस का 4, और y की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। यानी हमारे जो फोकाई आए वो एक बार 6 के साथ लीजिए 1, 6,1, और एक बार -4 के साथ लीजिए 1। ये दो आ गए हमारे फोकाई। हमने सेंटर ढूंढ लिया, वर्टिसेस ढूंढ लिए, फोकाई ढूंढ लिए। अब नंबर लगाते हैं हम, चलिए डायरेक्ट्रिसेस का। डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन यहां लिख दूं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e होती है। तो ये स्मॉल x है, तो वही काम हमारा यहाँ पे कैपिटल x करेगा, तो कैपिटल X। अच्छा, लेकिन उसके लिए पहले हमारे पास E होना चाहिए, जो कि हमने ढूंढा नहीं है अब तक, तो पहले हमको E ढूंढना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं नीचे इसेंट्रिसिटी, यानी कि स्मॉल e।
जो कि होता है C अपॉन A। C हमारा 5 है और A हमारा है 4, यानी कि E आ गया हमारा 5/4। अब ये E हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर इस्तेमाल। चलिए, कैपिटल X इक्वल टू क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस A था हमारा 4 अपॉन E है 5/4। तो कैपिटल X की वैल्यू हम सब जानते हैं, X माइनस 1 थी, इज इक्वल टू ये बन गया 16/5, वो भी प्लस माइनस। अब फिर वही काम करना पड़ेगा, एक बार प्लस की वैल्यू के साथ बन लेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो क्या बनते हैं केस, x इज इक्वल टू 16/5 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 16/5 माइनस का प्लस 1। तो ये बन गया x इज इक्वल टू 21/5। एक इक्वेशन ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स की। अच्छा, ये 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 11/5, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स की। तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं जिनकी क्वेश्चन हमारे सामने है। इसेंट्रिसिटी हमने पहले ढूंढ ली क्योंकि जरूरत पड़ने वाली थी हमारे को। अब नंबर आता है हमारा लेटेस्ट रेक्टम यानी L, जिसकी वैल्यू होती है 2b² a। ओके, L 2b का स्क्वायर देखिए ये है, यानी कि 9 अपॉन a है हमारा 4, तो इससे कट गया, तो L की वैल्यू आ गई हमारी 9/2। ओके, तो फोकाई डायरेक्ट्रिक्स इसेंट्रिसिटी L। अगर कुछ रह गया है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस हमारी बची हैं। तो 7 पॉइंट ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी होती है 2a, 2 इंटू a यानी 4 यानी 8। ओके, और एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस जो होती है हमारी 2b था हमारा 3 यानी कि 6। तो अब ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो पूरी कहानी चल रही है, लेकिन ये बात उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसने कि एनसीईआरटी से ये वाले हाइपरबोला के सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। उसी को शिफ्टेड वाला सारा कुछ समझ में आ सकता है। कोनिक सेक्शन की एनसीईआरटी की मिसलेनियस के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर एग्जांपल कोई बच्चा कर लेता है तो एक्सरसाइज करने में इतनी तकलीफ नहीं होती। और किसी महापुरुष ने ही एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल दिए होंगे। जो व्यक्ति कहते हैं एग्जांपल करने बेकार हैं, वो व्यक्ति उन महापुरुषों से भी ज्यादा बड़े हैं। तभी तो कहते हैं कि एनसीईआरटी से पहले एग्जांपल ना करो। लेकिन एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में एग्जांपल पहले दिए गए हैं, इसीलिए क्योंकि पहले करने चाहिए, तो हम पहले एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 18 किताबें आप सबके पास होंगी, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। सेविंग टाइम, ठीक है जी। अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट्स व्हिच आर 12 meters apart. Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeters at the center and the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is that deflection 1 centimeter? तो सबसे पहले तो समस्या अब हमारे को ये आती है कि बहुत से बच्चों को बीम के बारे में नहीं पता। अब ऐसा मान लीजिए एक आयरन रॉड है, लोहे की रॉड, जो हम अपने घरों में लिंटर डलवाते हैं, लिंटर या पिलर डलवाते हैं, पिलर, उसमें आयरन रॉड लोहे के सरिये इस्तेमाल होते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए वो लोहे के सरिये की बात चल रही है, ठीक है ना। अब आपको सबको पता होगा वो लोहे के सरिये फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर एक इतना बड़ा लोहे का सरिया लिया जाए, केवल इतना बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा, यहाँ आएगा नहीं स्क्रीन पे, इतना बड़े तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बड़ा लीजिए आप, कम से कम कुछ 10 फीट का ले लीजिए। उस 10 फीट के रॉड पे आप बिल्कुल सेंटर में कुछ 5 किलो का एक लोहे का वाट होता है ना, जिससे वेट कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसे लटका दीजिए सेंटर पे। वो ऑटोमेटिकली जो होगा, जो बीम हमारी थी ना वो आयरन रॉड, वो झुक जाएगी सेंटर पे, और आप ये नोट करेंगे वो एक पैराबोला की शेप बना देगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ये कि जो हमारी वो लेंथ है ना, पूरी लेंथ हमको दी गई है कितनी, 12 मीटर्स की, ठीक है जी। तो ये 12 मीटर्स मैं कहता हूं, चलिए हमको दे रखे थे उसने पहले जो बीम है, उसने बोला कि मैंने बिल्कुल सेंटर में कुछ वेट हैंग कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये हिस्सा झुक जाएगा। तो ये कुछ ऐसी शेप ले लेगा सेंटर झुक के। लेकिन उसने क्या कहा, देखिए इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन, झुकाव। ओके,
ये पूरी वैल्यू 12 है। अब देखिए जरा क्या क्या बोल रहा है वो, सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, केवल सेंटर में लगाया था इसलिए सेंटर में डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। ओके ठीक है जी, कितना कितना देख लेते हैं। देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर। देखिए ये झुकाव 3 सेंटीमीटर है। तो अब सोचने वाली बात ये है, उसने बोला कि पैराबोला बन रहा है और हमें दिख भी रहा है पैराबोला बनता हुआ। या तो हम अब हमारी हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि हम इसको शिफ्टेड पैराबोला में कन्वर्ट करें या फिर इसको वर्टेक्स जिसका ओरिजिन पे होता है उसमें कन्वर्ट करें, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग यहां पर बनाएंगे इसका ओरिजिन, ताकि ये एक अपवर्ड पैराबोला सिंपल बन सके। शिफ्टेड बनेगा तो मेहनत का काम बढ़ जाएगा, तो बेहतर है। अब उसके हिसाब से आपको नहीं लगता कि अगर ये टॉप है पूरा तो ये वाली वैल्यू 3 है सेंटीमीटर, ये हिस्सा है 3 सेंटीमीटर, ये ओरिजिन हमारा हो ही गया, ये पूरा 3 है। ओके अब उसने हमसे कहा कि बताइए कि 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन सेंटर से कितनी दूरी पे होगा। ओके हटा देते हैं किताब को। 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन, देखिए मैंने आपसे कहा ये लाइन थी हमारी जो बीम थी, ये कुछ झुकी कुछ 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 और सबसे ज्यादा 3 सेंटीमीटर यहां पर। तो हमसे कह रहा है बताओ 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन सेंटर से कितनी दूरी पे होगा। बात समझ आ रही क्या पूछा है, ये वाला हिस्सा पूछ रहा है बताइए जब डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि अगर हम इसको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ले भी लें और इसको ओरिजिन माना है तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए होगी, तभी तो हम कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे इसके। ऑब्वियसली अगर ये पूरा 3 था सेंटीमीटर में, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हिस्सा 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, देखिए पूरा 3 था। तो अब मैं आपसे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिसाइड करने को कहूं, मैं इस वाले हिस्से को x1 लेट कर लेता हूं जो हमको फाइंड करना है। सेंटर से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर, यानी ये चीज फाइंड करने को बोली है। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लेट कर लूं तो देखिए ये हो गया x1 कॉमा 2/100, ये मीटर था ना, तो आप 100 कर दे तो सेंटीमीटर बन गया। आपकी इच्छा है अगर आपको ये सेंटीमीटर में रखने हैं तो फिर इसे 1200 करो सेंटीमीटर करने के लिए। ओके तो एक पॉइंट हमको ये मिला। दूसरी चीज अब बताइए ये पूरा अगर हमारा 3 सेंटीमीटर था, ये पूरा कितना होगा यहां तक कोने तक, ये पूरा 12 था तो 6 होना चाहिए कायदे से। तो अब बताओ ये 6 है, ये पूरा हमारा 3 है, तो क्या मैं इस कोऑर्डिनेट के जो ये ए पॉइंट मान लूं तो इसको 6,3/100 ले सकते हैं क्या। ये पूरी हो गई हमारी 6 और ये पूरी हाइट थी हमारी 3, क्योंकि यहां पे 3 था ना तो यहां पे भी 3 होगा। इस पूरी मिसलेनियस में इन कोऑर्डिनेट्स का ही सारा खेल है, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, x² = 4ay अपवर्ड पैराबोला है। तो अब आप मुझे बताइए कि x² = 4ay में पहले ये वाला पॉइंट पुट करूं या पहले ये वाला पॉइंट पुट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी तक a नहीं है। बिल्कुल पहले हमेशा ये पॉइंट पुट करना चाहिए जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम होते हैं, क्योंकि a लाई कर रहा है। सिंस a लाई ऑन पैराबोला देयरफॉर अगर a को पुट करें तो x की जगह पर 6 का स्क्वायर यानी 36 4 इंटू a और y की जगह पर 3/100। 3 से ये कट गया 12 बार, 4 से ये 3 बार, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 300। इस a को वापस से इस इक्वेशन में पुट करते तो x² = 1200y, ये एक्चुअली में इक्वेशन बनी होगी हमारी इस बीम की। अब क्योंकि इसमें केवल x और y अननोन है, अब हम इस वाले पॉइंट को पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखें सिंस, इसको नाम दे देते हैं b, सिंस b लाई ऑन पैराबोला ऑल्सो, तो इसको पुट करा जाए तो देखिए ये क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 इंटू y यानी कि 2/100 24, x1 का स्क्वायर बराबर 24। अब 24 के ऊपर जाएगा ये रूट, यानी कि 4 से 24 यानी 2√6, x1 की वैल्यू आई 2√6। चल रहा है ये पूरा क्वेश्चन,
मीटर में, यानी कि सेंटर से 2√6 मीटर की दूरी पर यह बीम 1 सेंटीमीटर झुकी होगी। अब आपकी इच्छा है √6 की वैल्यू निकाल के आप पुट करना चाहें तो पॉइंट में आ जाएगा, अदरवाइज काम तो इससे भी चल जाएगा।